वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के ऊपर और मदारिस की मखदूश सूरत हाल पर, उसमें से बच्चियों के मामले पर जो कि बाजोड़ से ला के और उनको वहाँ पर गैब किया जा रहा है कराची पुलिस की सरबराही में। और एक और वाक़या वहाँ पर जो रूनुमा हुआ है कल, एक मुफ्ती एजाज़ुल्लाह के हवाले से आ रहा है कि पटेल पाड़े पर कोई मदरसा है, वहाँ पर उसने 11 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की है, जिसको वहाँ के बड़े मुफ्ती जो हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलेंगे दोबारा अली मोहम्मद नकवी साहब की तरफ जो कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में उनके पास क्या मालूमात हैं। जी जनाब, मैं तो पहले तो आदू से अर्ज कर दूं कि मदारिस की आड़ में ऐसे मदारिस, जिनको मदारिस कहना भी नहीं चाहिए, तो जो दहशतगर्दी की तरबियत दे रहे हैं या दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, मौजूद हैं और वहां सारे काम होते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ऐसे मदारिस जो मदारिस पे धब्बा हैं, तो उन मदारिस का तो ये रूटीन वर्क है जो आप कह रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये खबरें बहुत पहले भी आती रही हैं। मतलब यही है कि इनके उलमा इसको दबाते रहे हैं, इसको छुपाते रहे हैं, मुस्तकिल ये हो रहा है। अगर सही से अगर इन मदारिस आपसे मैंने पहले भी एक दफा कहा था और अभी मेरी एक दफा जब बात हुई थी दाइश के ऊपर, तो जो पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं बेसिकली तो दाइश जो है तो बन तो यही रही है ना। जी हाँ, और ये तो यही की है। जी हाँ, फैक्ट्री बाहर जाके दाइश हो गया उन्होंने है, तो ये तो यहाँ तो फैक्ट्री चल रही है ना, यहाँ तो मतलब बनाए जा रहे हैं लोग, तो दाइश को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उनका तो काम पहले ही चल रहा है। पाकिस्तान के शिया तो वो हल्का तरीन टास्क है कि जो 1.5 घंटे और 2 घंटे में भुगता दिए जाएंगे। ये तो हिजबुल्लाह बैठी है, इराक के इतने शिया हैं कसीर तादाद में, सीरिया में जो अहले सुन्नत है, इन सब ने रोक के रखा हुआ है। वरना पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल है कितनी देर में तो आपका किबला आपका कहने का मकसद क्योंकि जी बिल्कुल हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो बस ये आखिरी चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो ज़रबे अज़्ज़ वगैरह कर रहे हैं ये जब तक नाकाम रहेगा, जब तक बाकायदा पुलिस के अंदर से काली भेड़ें नहीं निकाली जाएंगी। मुख्तसरन कायदे मोहतरम ने पहले ही कहा था कि ज़रबे अज़्ज़ का फायदा हमें उस वक्त होगा जब इसको हर दहशतगर्द के गिरेबान तक पहुंचाया जाएगा। अब वो दहशतगर्द चाहे वर्दी में हो या बगैर वर्दी के हो, ऐसे पुलिस वाले भी जो कि इस तरह की इंट्रोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में या इन मामलों में अपने जाहिरी ताकत को इस्तेमाल करते हुए मिनटों में खत्म कर दें, तो उसका क्या फायदा है? आपको पता नहीं चलेगा कहाँ के कौन लोग कौन आने वाले। फर्जी 2 लोग भेज दिया आपने, मामला दबा दिया हुकूमत उसको, और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ। जिस तरह इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी। मुझे बताइए बाजोड़ में ऐसा कौन मिलियार्ड आदमी है जिसने 100 खानदानों को जो है कर्जा दिया हुआ है, या 5-5 हजार रुपए में सारी बच्चियां लेकर आ गई है। अजीब मजाक बना है ना। आपको पता है एक बच्ची को हम बारगाह में भेज रहा है कि बेटा जाओ नजर दिया उधर और फोड़वा दिया जाए, आपको तो टास्क पूरा हो गया। हम तो दहशतगर्दी का शिकार है, हम तो हर चीज को इस शक की हालत में देखेंगे। हम तो उस पुलिस वाले को भी मशकूक समझ रहे हैं कि शायद इसके पीछे ये आदमी हो, शायद ना हो, वो एक अलग मौजूद है। अच्छा मौलाना साहब, की हालत में हालत जंग में यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि देखिए आप हम दूसरों से बात करते हैं, अहले सुन्नत है, हुकूमत है, दूसरे हमें नहीं देखते, जैसा आपने अभी फरमाया था कि हम मर रहे हैं, लोगों को फिक्र नहीं है। आपसे मेरा ये मौदबाना सवाल है, रिक्वेस्ट है, इसका आप जवाब ज़रूर दीजिएगा कि हम शिया आपस में क्या कर रहे हैं, हमारा अपना क्या है? बहन, मैं आपने सवाल ऐसा कह दिया कि मेरे जवाब के बाद आपके पास बहुत सारे फोन आएंगे, और उसमें पाकिस्तान से भी हूँ कि भाई इमाम हुसैन ने जो है लोगों को हलीम बिरयानी पे नहीं लगाया था, मकसद हुसैन पे लगाया था। अब वो मकसद कुछ और बन गया है, हमने शिकम पूरी करने का या शिकम शेयर करने का जरिया बना लिया है, महसूस होते हैं। अब हमारे कोई इंटरटेन है नहीं, क्या करें? आजादारी को आजादारी के तरीके से बातें रखें। हुसैनियत क्या है? मैं एक जुमला कहा था और मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूँ कि दज्जाल आ चुका है, सुफियानी का इंतजार है, दज्जाल अपना काम कर चुका है। अमीर शाम का और इब्ने जियाद की कामयाबी का राज ये था कि सीधे हाथ पे तलवार थी, उल्टे हाथ पे दिनार और दिरहम थे। आज सीधे हाथ पे कलाशनकोव है, उल्टे हाथ पे डॉलर्स हैं।
दिख रहे हैं लोग सर्व हो रहे हैं, चाहे वो जाकिरीन की सूरत में हो, चाहे उलमा की सूरत में हो, चाहे अवाम की सूरत में हो। ये आपके पीछे पूरी काम हो रहा है। एक हाथ से कत्ल किया जा रहा है, एक हाथ से जो है बेचा जा रहा है लोगों को। ये दीन नहीं रहा। वो यानी शिया इस जमाने के अंदर यजीद से नफरत तो करें, मगर हरकत यजीद सबके अंदर मौजूद हो, तो क्या हुसैनियत मिट नहीं जाएगी? ऐसे हुसैनियत को दबाम दें, हुसैनियत को। यानी अगर मैं गरीब आदमी हूँ और चाय पाते पे मैं मजलिस करूंगा तो 4 आदमी नहीं बैठे होंगे मेरे यहाँ, और अगर मैं ही खाना करूंगा तो 150 आदमी 250 आदमी आ जाएंगे। पहले हम शिया अपने आप को दुरुस्त करें। हो सकता है मेरे बाद लोग आपको सवालात करें, तो मेरा क्रिटिसाइज करना नहीं है, मेरा इरादा ये है कि आने वाले खतरे की तरफ से आगाह कर दूं कि भाई माँ आपने ये नहीं देखेगा क्या कर रहे हो, वो ये देखेगा कि आप हुसैनी हो, इमाम हुसैन के जाने वाले हो, मौला की विलायत पे हो, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, सब कत्ल हो जाओगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो बहुत कीमती वक्त दिया। तो ये तो थे जनाब मौलाना अली मोहम्मद नकवी साहिब, पाकिस्तान से तहरीक जाफरिया सूबा सिंध के नायब सदर। आपने इनकी सैर हासिल गुफ्तगू सुनी, जिसमें कि उन्होंने बाकायदा खुल के जो है वो नाम भी लिए कि पुलिस ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और कहाँ कहाँ पर कौन कौन शामिल है और कौन कौन लश्कर जंगवी और इनको सपोर्ट कर रहा है और इनके टारगेट किलर को, मगर उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं होने दे रहा। तो ये तो था सारा मामला हमारा पाकिस्तान से। और अब हम चाहेंगे कि हमारी लाइव कॉल जो है वो ओपन कर दी जाएं, और उसके साथ हम आपको जो है वो दिखाएंगे 2 तस्वीरें जो उन 2 ख़वातीन से मिलवाएंगे आपको कि उन्होंने जो है दाइश के जो रोब दबदबा था, जो उन्होंने अपना जो कत्लेआम करने के बाद जो मामलात धाक बिठाई थी, उनको उन्होंने किस तरह से ज़ेरो ज़बर किया है। तो मैं MCR से गुजारिश करूँगा कि वो 2 तस्वीरें उन ख़वातीन की और ईरान में हुई जो तकवीरियत के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस है उसकी पिक्चर डिस्प्ले करें, और इसी के साथ हमारी लाइव कॉल्स को ओपन कर दें ताकि हम प्रोग्राम में अपने लाइव कॉलर्स को शामिल कर सकें। तो आपने अभी सारी गुफ्तगू सुनी और बहुत अच्छा उनसे आपने बिल्कुल बहुत तवील गुफ्तगू मौलाना साहब की जो है वो हुई है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम को बहुत अच्छे से लेके चले। जनाब ये तस्वीरें थी बच्चियों की, जिन बच्चियों को मदरसों में लाया गया था। मैं यहाँ पर एक बात सोच रही हूँ, देखिए हम बच्चियाँ पेरेंट्स ये सब कर रहे हैं, सवाल ये कि बच्चियों के पेरेंट्स का क्या मौक़िफ़ है? आया उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती में इनको दिया है या खुशी से इनको दिया है, या वो जैसे कि मौलाना साहब ने फरमाया कि भाई 100 फैमिलीज़ को कर्जा देने वाला वहाँ कौन पैदा हो गया? ये तो पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो होना इसके अंदर देखिए बहुत सारे सवालात निकलते हैं कि मामला के ये एक पूरी एक लॉबी है जो कि बाकायदा किस तरह से ये घरों से लाते हैं। पेरेंट्स ने खुशी दिया है, ये तो पेरेंट्स ने बच्चियों पे हम देखें, मैंने खुद फुटेज जो देखिए ये वो खातून है जिन्होंने जिनके जवान साल बेटे को तालिबान ने कत्ल किया, उसके जवाब में इन्होंने 25 तालिबान कत्ल किए। अगर इंसान जो है वो देखें दफ़ा शर के लिए, इसको आप दहशतगर्द नहीं कहेंगे, दफ़ा शर के लिए अगर कोई क़याम करता है तो जो है वो बड़ा मतलब इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इनकी जो बैठी हुई धाक थी वो निकाल दी। और एक और खातून की पिक्चर है जो कि मैं चाहूँगा कि MCR से वो भी चलाएं, तो वो आपने देखा। और आप हमारे साथ लाइव कॉल्स पर भी आ सकते हैं, नंबर हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि दूसरी तस्वीर भी आप चलाएं जो कि कोबानी से है, जो कुर्दिश खातून है। जब दाइश ने वहाँ पर कोबानी के ऊपर हमला किया तो इस जुर्रतमंद लड़की ने 100 दाइशी दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम किया। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि एक बिला वजह का हुआ एक धाक बिठाई जा रही है कि जी वो पाकिस्तान में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, इसलिए मैंने ये 2 तस्वीरें चलाई और वो भी दोनों औरतों की चलाई जो कि इनको 100 और 25 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार सकती हैं। तो पाकिस्तान में क्यों इनसे मुकाबला नहीं हो सकता, क्यों स्ट्रेटेजी वजह नहीं होती, क्यों पुलिस डर रही है, क्यों फौज हाथ बांधे खड़ी है, क्यों गवर्नमेंट के पैर कांप रहे हैं, क्यों आखिर क्यों? ये एक सवाल है। जब ये 2 औरतें जो है क़याम करके इनका जो है वो बेड़ा गर्क कर सकती हैं, तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी सिक्योरिटी के इदारे, इतनी आपकी मुस्तहकम सारी एजेंसियां, खुफिया इदारे आखिर कहाँ सो गए हैं? क्यों नहीं क़याम कर सकते? इसमें खौफ वाली कौन सी बात है? और इसके साथ हम एक तस्वीर और भी चलाना चाहेंगे। मैं अपने कॉलर को पहले शामिल कर लूँ प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, मकसूद से बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बड़ा सब्जेक्ट आप लेके आए हैं, बहुत नाजुक किस्म का, उसमें बात कहने की है, लेकिन क्या किया जाए, रोक के की जाए, उसको तकलीफ अंदाज में बयान किया जाए।
दुबई में बच्चे ऊँटों की स्मगलिंग, ऊँटों की दौड़ के लिए पाकिस्तान से स्मगल होकर छोटे बच्चे आते थे, 5, 6, 7 साल के बच्चे, जो ऊँट पे 2 बच्चे लाद दिए जाते हैं, उसको दौड़ाया जाता है तो बच्चों की चीखें निकलती हैं, तो उनसे ऊँट दौड़ता है, ऊँट बहुत भागता है बच्चे की चीख से। इसके लिए हमने 2006 में लिखना शुरू किया था, ये बच्चे कहाँ से स्मगल होते हैं? पाकिस्तान से। कहाँ आते हैं? दुबई। ऊँट की गर्दन में बांधे जाते हैं, आ रहे हैं बहुत मुद्दत से। उनके वालिदैन क्या करते हैं? रिपोर्ट देते हैं, पुलिस में जाके तलाश करते हैं, नहीं मिलता। इसके पीछे कौन है? सैकड़ों की तादाद में लोग आकर तुर्की में छोड़ दिए जाते हैं। मैं उन लोगों से मिला हूँ, मैंने ये पूरा इस अलमिये का पूरा जिक्र किया है उन बच्चों से जो बाखुदा पत्ते खा के यहाँ तक पहुंचे हैं। बरतानिया ने उन्हें बाद में क्या किया ये अलग बात, पत्ते खाकर पहुंचे। और इसके अलावा यूनान में ले जाने वाले लोगों को जहाज में मार दिया। 6 आदमियों को मारने का मैं गवाह हूँ। मेरे एक अजीज को वहां दफन कर दिया गया था, उसको 6 महीने की मुद्दत में माँ बाप ने कई लाख खर्च करके उसकी लाश को यूनान से लिया। ये क्या सिलसिला है? बच्चियां कहाँ प्रॉफिट है? यूरोप में कौबा खानों के लिए पहले लोग विजिटर के तौर पर मंगवाते थे पाकिस्तान से। कौबा खानों के लिए औरतों को विजिटर के तौर पर मंगवाया जाता था। इसमें बहुत रिकॉर्ड है। मुसलमान कहाँ तक पहुंच गए हैं? यहाँ तक कि बर्मिंघम के स्कूल में जो सस्ता हलाल खाना गोश्त का मुकर्रर किया गया था, एक मुसलमान है बच्चों को पोर्क खिलाता रहा है। ये बिल्कुल अखबार के तराशी मेरे पास मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। तो ये बच्चियां फरोख्त होती हैं कितने में? कौन लोग करते हैं? 5 साल से मदरसा चल रहा, किसी को पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसकी फिक्र नहीं। क्या नहीं हो रहा, आप ये सोचिए कि क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में। वो बहुत कुछ रहा है, हम कहाँ तक रोएंगे, क्या करेंगे? वो मदरसा मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन ये सब दिखावे की बातें हैं। पुलिस में अगर कोई कह देता है कुछ, किसी को जब पुलिस को फिक्र होती है तो वो उसकी बोरी बंद लाश मिलती है। ये बहुत लंबे मामलात हैं, इनमें ना जाइए तो अच्छा है। जाहिरन बस जैसा हम कुछ कर सकते नहीं, पूरे का पूरा मुल्क बदलना बहुत मुश्किल है। पूरे का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। नया जो खतरा सबसे बड़ा इस्लाम से है, यूरोप को, अमेरिका को सबसे बड़ा इस्लाम से खतरा था। उसने अफगानिस्तान पे हमला कर देखा, इराक में सब कुछ कर दिया, फाटा में कर दिया, इससे नई बात बनी। तो अब मुसलमानों के साथ तकफीरियों को लाके खड़ा कर दिया। वो अपने फतवे देते हैं, उनके फतवे में हराम औरतों से निकाह जायज है, उनके फतवे में निकाह बिल जिहाद निकाह। अल्लाह अकबर। ये सारे कहाँ तक पहुंचेंगे? मुसलमानों को इस तरफ उलझा दिया गया है। एटमी ताकत है पाकिस्तान, क्या फर्क पड़ता है? एटमी ताकत है तो है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अपने मसाइल से हल नहीं हो पाएंगे। बहुत करब और दुख की बात है। एक बात को छेड़िए तो फिर बहुत लंबी दूर चली जाती है। मैं एक अजमाली तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई कानून उस मुल्क में, जिस मुल्क में कोई कानून हो वहाँ रोना रोया जाता है। जिस मुल्क में ये हालात हो, क्या कर सकते हैं? इसकी कतन कोई जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, आप ये देखें क्या नहीं हो रहा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे आप। और इसी के साथ हमारे पास नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना। अच्छा, ब्रेक अभी थोड़ी देर के बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। तो आपने गुफ्तगू सुनी कि ये सब मामलात कोई ऐसे ढके छुपे नहीं हैं, ये सब इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक है। और हमसे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो सिस्टम में एक मुख्तसर से ब्रेक पर नाजरीन हम जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो उस गुफ्तगू को यहाँ से शुरू करेंगे। देखते रहिएगा हिदायत टेलीविज़न।